देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान दिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री हिम्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री सागर जी गुरु जय। पूज्यवर वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। संगस्त मुनि भगवंतों के चरणों में इस वेबिनार में सम्मिलित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदना, शुल्लक शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में समस्त उपस्थित श्रोताओं को सादर जय जिने। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव द्वारा जारी ज्ञानामृत से जारी यह वेबिनार भगवान आदिनाथ एवं अनादिकालीन जैन संस्कृति, जिसमें जारी विषय तीर्थंकर प्रकृति के बंध के निमित्त जो 16 कारण होते हैं, उन 16 कारण भावना से संबंधित जारी यह विषय। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के मंगलाचरण के लिए मैं संगस्त पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि से मंगलाचरण के द्वारा इस सभा प्रारंभ करें। नमोस्तु मुनि। गुरु अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। गुरु देवादिदेवादि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत द्वारा सृजित कविता कब ये मानव शांति पाएगा प्रस्तुत है। कब ये मानव सरल होगा, सहज भाव से शांति पाएगा। महान लक्ष्य हेतु जिया करेगा, स्व पर विश्व हेतु भाव करेगा। कब ये मानव सरल होगा, भौतिकता से परे सोचेगा। संकीर्ण स्वार्थ से नहीं बंधेगा, बुद्धि से परे भी भाव करेगा। आध्यात्मिकता का भान करेगा, देह से परे आत्मा को मानेगा। इंद्रियातीत भी भान करेगा, इंद्रिय परे भी ज्ञान करेगा। अमूर्तिकमय द्रव्य मानेगा, महान लक्ष्य हेतु जिया करेगा। कब ये मानव सरल होगा, सहज भाव से शांति पाएगा। भेद भाव से परे सोचेगा, समतामय जीवन जिएगा। अपना पराया नहीं मानेगा, उदार सहिष्णु भाव करेगा। शोषक शोषित परे बनेगा, सर्व जीव से मैत्री करेगा। हिंसा प्रतिहिंसा नहीं करेगा, कलह द्वंद्व से दूर रहेगा। धर्म हेतु ना द्वेष करेगा, राष्ट्र के लिए वैर ना करेगा। भाषा के लिए विष ना घोलेगा,
जाति मद का पान न करेगा। महान लक्ष्य हेतु जिया करेगा। स्वपर विश्व हेतु भाव करेगा। सहज भाव से शांति पाएगा। सत्ता संपत्ति व प्रसिद्धि हेतु ऐशन व्यसन मान के हेतु अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। ईर्ष्या तृष्णा से रहित रहेगा। सत्य समता में जिया करेगा। तन मन से स्वस्थ बनेगा। कब ये मानव सरल होगा। सहज भाव से शांति पाएगा। आत्म कल्याण हेतु कार्य करेगा। सुख पाएगा। कनक इस हेतु प्रयासरत नव कोटि से करे प्रयास। विश्व मानव करे तथा प्रयास। इसलिए मेरा शुभ आशीष महान लक्ष्य हेतु जिया करेगा। स्वपर विश्व हेतु भाव करेगा। सहज भाव से शांति पाएगा। तब ये मानव शांति पाएगा। तब ये मानव सरल होगा। दूसरी कविता है शांति प्रद भजनीय, दुख प्रद त्यजनीय, करणीय एवं त्यजनीय। यानी क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत प्रस्तुत कर रहे हैं। शुभ भावना करणीयम, अशुभ भाव त्यजनीयम, सतत आत्मा चिंतनीयम, स्वदोष गुण स्मरणीयम, दोष समूह त्यजनीयम, सुगुण गण भजनीयम, हेय उपादेय चिंतनीयम, उत्तम गुण वर्धनीयम, राग द्वेष मोह त्यजनीयम, दुख उत्पादक अतः हेय, हेय सर्व दोष प्रदम, सर्व उपादेय गुण प्रदम, शांति कारक गुण गेयम, अशांति कारक दोष गेयम, स्वपरहितकारी उपादेय, इससे विपरीत सर्व हेय, सत्य समता उपादेय, इससे विपरीत सर्व हेय, आत्म उत्थानक गुण गेय, आत्म विनाशक दोष हेय, ईर्ष्या तृष्णा त्यजनीयम, मलिन भाव वर्जनीय, मद मत्सर त्यजनीयम, संक्लेश द्वंद्व वर्जनीयम, सरल सहज क्षमा भाव, धैर्य संयम मृदु भाव, दया
ज्ञानानन्दवर्णीयम् आत्मभावे रमणीयम् कनकद्वारा भावनीयम् पावन भाव पालनीयम् शुभ भावना करणीयम् अशुभ भाव त्यजनीयम् सतत आत्मा चिन्तनीयम् स्वदोष गुण स्मरणीयम् शुभ भावना करणीयम्। जय बोलो शुभ भावधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्यवर मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अब हमारे गुरु हमारे भगवान इस विश्व में चलते फिरते जो सर्वश्रेष्ठ गुणों के धारी है, जिनके शुभ भाव हमेशा उनके आचरणों में झलकते हैं, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से ज्ञान अमृत की वर्षा हो गुरुदेव, आरंभ हो। नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु भगवंत। अभी गुरुदेव। हाँ बोलो। मधुक भैया, गुरुदेव अभी माता जी को मंत्र सुनाएंगे। माता जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए सवाल गणी नारी का माता जी को अनम्यूट करो। हाँ, माता जी को मैं कर। माता जी बोलिए। नमस्तु आचार्य श्री, नमस्तु नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ बता रहा हूँ जी महाराज। मंत्र भी बोलूंगा, उसका जो भोजन संबंधी बताता हूँ। भोजन में जी सर्द गर्म कोई भोजन नहीं लेना, और अभी जब तक अभी स्वास्थ्य सही नहीं होता, नारियल का पानी नहीं लेना, ठंडा पानी नहीं लेना, और काढ़ा क्वाथ बना के लेना। उसमें लौंग, सौंठ, काली मिर्ची और तुलसी, ये सब मिलाकर एक काढ़ा बना करके वो काढ़ा पीना, काढ़ा। और हल्दी का प्रयोग कुछ ज्यादा करना, दाल में, सब्जी में और दूध में। दूध में हल्दी मिला करके, थोड़ा सौंठ और काली मिर्च मिला सकते हैं उसमें, दूध में, और विशेष गाय के दूध में मिला करके लेना। और मेरा आशीर्वाद और मंत्र भी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलिते स्वाहार्धमाति नामधेय सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बर धवले अमृत सावय अमृत बम मम हुम फट स्वाहा। और धूली धुआं से बचना, धूली धुआं से बचना। जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। और ज्यादा खिचड़ी, आज आपका खिचड़ी, मूंग की दाल, सब्जी लेना। अभी केला, नारियल का पानी, ककड़ी, ये नहीं लेना जी जब तक स्वास्थ्य। हाँ हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। नारियल पानी, मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबके फोटो। हाँ, धर्मात्मा बंधुआ, बहुत दिन से 16 कान की भावना, अवलोक की भावना के कारण, जिज्ञासा के कारण, और जो अज्ञानता थी उसको दूर करने के लिए बोला। आज संभवतः 16 कान भावना पूरा होने के बाद कल से आगे का प्रकरण बताऊंगा।
और एक विषय आप लोगों को पहले पहले बोला था, कई बार बताया, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन विशुद्धि में बहुत अंतर है। ये नहीं जान पाते हैं। सम्यक दर्शन में तो सामान्यतः जितने भव्य मोक्ष जाते हैं वो सम्यक दर्शन युक्त होते ही है, परंतु जो दर्शन विशुद्धि है उसमें बहुत विशेषताएं होती है, सामान्य सम्यक दर्शन से नहीं। जैसे आप लोग को जानते हो ज्यादा करके, मानते हो, करते हो, उससे कुछ नहीं होता है। आप लोग तो इतना ही जानते हो जो कई बार बोला, अन्य देवी देवता की मूर्ति अनायत सेवन नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, पूजा नहीं करना, इतना ये सम्यक दर्शन है केवल, ये विशुद्धि नहीं है। इतना में कुछ नहीं होता है। ऐसे तो मैं आप लोगों को बताया, भोग भूमि में भी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं होती है, स्वर्ग में तो कभी भी नहीं, और एक इसलिए असंख्य पंचदीप तो करते ही नहीं है, तो क्या समय दर्शन हो गया। और ज्यादा कर जितने कट्टर लोग होते हैं वो तो ज्यादा करके स्वयं को छोड़कर दूसरों को सबको मिथ्या दृष्टि मानते हैं। जैसे अभी जैसे तालिबान प्रसिद्ध है, इसलिए मैं बताता हूँ, इससे बहुत मैं लिखा हूं, कई ग्रंथ हैं, परंतु इससे आप लोग को समझ पाओगे क्योंकि प्रसिद्ध अभी है। जैसा अभी तालिबान स्वयं को छोड़कर अन्य मुसलमान को भी धार्मिक नहीं मानते, अन्य मुसलमान को नहीं, और किसी भी धर्मावलंबी को तो वो धार्मिक ही नहीं मानते, और उनके सिद्धांत के अनुसार सबसे काफिर है दिगंबर जैन, सबसे काफिर, सबसे पापी, सबसे गलत। भले आप लोग को उनका धर्म भी नहीं जानते हो, जैन धर्म का कोई व्यापक स्वरूप नहीं जानते हो, शायद इतना आप लोग को नहीं समझ पाओगे। वो तो अन्य को अल्लाह भी बोलना नहीं देते हैं, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और अभी सफेद ड्रेस भी पहनते हैं, उनका झंडा भी सफेद है। ये नहीं, तो इसलिए जो कट्टरवादी रूप में स्वयं को धार्मिक मानते हैं, आस्थावान मानते हैं, सम्यक दृष्टि मानते हैं, वो अधिकतर अधिक संकीर्ण, रूढ़िवादी, क्रूर, अभी कई कविता अभी भी बनी है, वो अधिक पापी होते हैं। और स्वभाव मार्दवम च, जो आप लोग को भोग भूमि के बारे में बताया, उसमें बहुत बताया हूं, वो कोई धर्म नहीं करते हैं तो भी स्वर्ग जाते हैं, मनुष्य बनते आदि। तो आज मैं सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन विशुद्धि के बारे में बोलूंगा। जैसे भले आप अन्य धर्म के बारे में पढ़े नहीं होगे, जानते भी नहीं होगे, रुचि भी नहीं, योग्यता भी नहीं, अब लोग की इतना उच्च भाषा, अन्य धर्म का पढ़ने की भी आप लोग की कम योग्यता है, बहुत कम में है, बहुत कम साधु में, बहुत कम वैज्ञानिक प्रोफेसर। कहाँ वो लोग को भी वैज्ञानिक प्रोफेसर कहाँ इसको पढ़ते हैं, इसलिए शायद आप लोग को ये सब जो ज्यादा समझ नहीं आएगा। मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। जैसे दिगंबर में, दिगंबर के सब तीनों चारों पंथ में अभी मुख्य रूप में 4 पंथ है, 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी, तारण पंथी। और मैं तीनों पंथी, चारों पंथी को जानता हूं, तो चारों पंथी के मेरे भक्त शिष्य भी है, अभी भी है, पहले से भी है। अब लोग जानते हो 20 पंथी से ज्यादा 13 पंथी भी मेरे ज्यादा शिष्य है, और भी बहुत है, वेबिनार में बैठते हैं। और तारण पंथी वहां बुंदेलखंड में है, उनके हम मंदिर में रहे,
वो लोग को चौका भी लगाए, वो लोग को हमें ग्रंथ भी दिए हैं, परंतु अंतर है। 20 पंथी 13 पंथी ये सब तो आप लोग को भी जानते हो, एक परस कोई अंतर नहीं। वही पंचदेव पंच परमेष्टि नमकार मंत्र वही, शास्त्र सब नवदेवता और तत्व पदार्थ वही वही है। मैं पूरा पढ़ा हूं तो बोल रहा हूं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैं पढ़ा हूं। नहीं तो आप लोग को जैसे पेपर में आ गया, आप लोग को ज्यादा सुने आप लोग को सब जानते हो, सब कुछ सुने अधिकांश का ज्ञान। अभी पहले से मुझे ज्ञात था, अभी धीरे धीरे ज्यादा ज्ञात हो रहा है, जो कि आप लोग को जैन धर्म के प्राथमिक किताब भी नहीं पढ़े हो, पढ़ने पड़े कुछ समझ नहीं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यहाँ तक 6 ढाला और भक्तामृत तक आप लोग को सही नहीं जानते हो। ऐसे में मनमानी नहीं बोल रहा हूं, तो भी कितना परस्पर देश एक दूसरे क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या विरोध करते हैं, क्या करते आप तो जानते हो। भले ज्यादा नहीं जानते हो, उपला उपला तो जानते हो, तो और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं और दूसरों को नीचा मानते हैं। हल किसी केवल पूजा पाठ में, रीति रिवाज में। अभी तो प्रोफेसर प्रभात नहीं, प्रभात के बहुत ज्ञान था, मेरे साथ वो बहुत चर्चा करते थे, बिना ज्यादा ये नहीं सुनी है, वो मुझे एकांत में ज्यादा बोलते थे, बिना के सब ज्यादा ज्ञान नहीं है। यहाँ बैठी अब बिना में वो स्वाध्याय में रहते थे, ये गुप्त विषय बिना को भी वो नहीं, बिना रहते तो भी हम चर्चा नहीं करते थे, कोई साधु संत रहते तो भी हम चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि सबका इतना गहन अध्ययन नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को, और जो कट्टरवादी तो स्वयं को छोड़कर सबको पापी मानते, जैसे अभी तालिबानी, और यहाँ के भी लोग को बोल दिए सब कि गुरुदेव हम केवल दूसरों की देवी देवता को केवल प्रणाम नहीं करना, इतना ही हम समय दर्शन मान लेते। तो अनंतानंत जीवेश, अनंतानंत एक असंख्य पंचंग और स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि देव और भोगों में भी नहीं। तत्पात श्रद्धान सम्यक दर्शन से लेकर देव शास्त्र गुरु श्रद्धान से लेकर के आत्म श्रद्धान और उसकी कुछ विशेषता आज बताऊंगा, जो विषय करके आप लोग को भले रूढ़ी रूप में करते हो, गाते हो, पूछते हो, आरती करते हो। प्राय के रूप में तो कम से कम 5 गांव का हमारे भक्त इससे पूर्ण विरोधी थे, केवल विपरीत में सब विरोधी थे। 5 गांव के लगभग 100%, वो भी मैं बताता हूं। आज से आपको पहले से ज्ञात हो गया, सुधार हो गया, परंतु आज और ये विषय इसलिए नहीं बोला था, आज बता ज्ञात हो जाएगा। तो फिर आज भगवती आराधना से लेकर के अनेक ग्रंथ के आधार पर मैं दर्शन विशुद्धि के बारे में बता रहा हूं। दर्शन विशुद्धि जैसे पानी माने H2, विज्ञान में H2, और आप लोग को तो भले साइंस नहीं जानते हो, पानी है, गटर का भी पानी है, समुद्र का पानी भी पानी है, पेशाब का पानी भी पानी है, हड्डी मांस थूत कंकाल में भी पानी है, ये सब पानी है। यहाँ तक कि पत्थर में भी पानी है वैज्ञानिक अनुसार, और सत्य भी है। सूखा अनाज में भी पानी है, परंतु पेय योग्य 3% भी पानी नहीं है पूरी पृथ्वी में। 3% भी नहीं, उससे भी कम अभी प्रदूषित है, परंतु सब पानी है, क्योंकि उसमें वो H2 है, जल तत्व है।
तो इसी प्रकार केवल कट्टरता से अभी अभी भी बनी 3 कविता है, कई किताब है। भला मुसलमानों को, अन्य देश के लोग को नहीं जानते हो, आप लोग को तो कम से कम 13 पंथी, कांजी पंथी, 20 पंथी के बारे में थोड़ा जानते होंगे, भले ताना पंथी के बारे में नहीं जानते। ग्रंथ एक, पंच परमेश्वर साहब एक दूसरों को केवल ये प्रभात होते तो प्रभात बोलते, प्रभात कई बार मुझे बोले, और सागबाड़ा में आध्यात्मिक नंदी की दीक्षा में बोले थे, मुझे पूरा याद है, वो बोलूंगा नहीं। केवल मेरे एक ही शिष्य थे, इस विषय को बहुत गंभीरता से सोचना जानते थे, वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य में, अन्य में नहीं। भले वो 13 पंथी हो, सितंबर हो, अन्य पंथी के अन्य को नहीं ज्ञान, केवल एक प्रोफेसर प्रभात ही थे। तो आज मैं बताऊंगा, आप लोग को भी ऐसी मिथ्या धारणा जो आप लोग को ही बता दिए, केवल हम अन्य देव देवता को नमस्कार नहीं कर लिए, हम बन के समदृष्टि। बिना हंसे ये कब सुनी है, ये विषय तुम नहीं सुनिए ज्यादा बिना, ये एकांत में वॉकिंग के समय चर्चा होती थी। अन्य साधु हो तो भी चर्चा हम नहीं करते थे, क्योंकि अन्य साधु को इतना व्यापक ज्ञान थोड़े है, नहीं है। और आप लोग को भी यही धारणा है नहीं। अभी आज मैं भगवती आराधना से लेकर राजवार्तिक से लेकर धबला आदि अनेक ग्रंथों के माध्यम से बता रहा हूं। मैं केवल स्थूल उदाहरण दे देता हूं। जैसे प्राचीन काल से अभी तक तीर्थंकर मुनि से लेकर के गणधर मुनि, सामान्य मुनि से अभी भी मुनि मसान में भी रहते हैं, अन्य के घर में रहते हैं, आदिवासी घर में भी रहते हैं, अन्य धर्मावलंबी के मंदिर मस्जिद में भी अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं बिहार के समय में। तो क्या वो मिथ्या दृष्टि होगी? भले आप लोग को सूक्ष्म विषय नहीं समझोगे, इसलिए मैं स्थूल उदाहरण देता हूं, स्थूल उदाहरण देता हूं। ये सब उदाहरण है, ये सिद्धांत नहीं। सिद्धांत तो अति कठिन है, जो मैं 1000 बार वेबिनार में बोल दिया, धबला, जय धबला, छपड़ा साल, लब्धिसार, गोमट सार आदि के अध्ययन से ही समझोगे। आज मैं इस सब का रहस्य अति संक्षेप में आप लोग को बता रहा हूं। और जैसे मैं कई बार बोला, अभी भी धर्मस्थल के वीरेंद्र हेगड़े से मेरी बहुत चर्चा हुई। वो मंजूरात में हर धर्मावलंबी जाते हैं, और सबका वो मालिक भी है, राजा भी है, गुरु भी है। मैं उनको अंतरंग पूछा था, तो बोले गुरुदेव, ये हमारा राजनीति का हमारा काम है, हमारा तो आत्मा का धर्म, धर्म का धर्म जैन धर्म है। तो आज दर्शन विष्णु माने क्या? जैसे मैं पक्का सम्य दृष्टि हूं, तुम मिथ्या दृष्टि हो। मैं शुद्ध अन्याय हो, तुम मिथ्या अन्याय हो। मैं ही अल्लाह का भक्त हूं, तुम सब काफिर हो। तो इस दृष्टि से सबसे सबसे उत्कृष्टतम सम्य दृष्टि तालिबानी हो जाएगी। भले मैं जो बोलता हूँ, आप लोग तो कुरान वगैरह कुछ पढ़े भी नहीं होंगे, इतिहास में नहीं पढ़े होंगे, शायद अभी भी आप लोग को टीवी में या पेपर में नहीं पढ़े होंगे। पढ़ने पढ़े, समझ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते, तो फिर क्या है? जो आप लोग को जानते हो, मानते हो, उससे विपरीत है। और विषय क्या? 5 गांव के सब भक्त से जो मानते हो, उससे पूरा विपरीत। पुनः बोलता हूं, आप लोग को 5 गांव के लोग जो मानते थे,
अभी कुछ वर्ष पहले उससे पूरा विपरीत। इसलिए मैं गाथा और सूत्र से पढ़ कर बता रहा हूं, पहले अभी नहीं। इसलिए ध्यान सुनो। इसलिए पहले भावना को मैं लास्ट में बोल रहा हूं। क्या उस समय नहीं बोल पाता? यही शिक्षा पद्धति है। ये शिक्षा पद्धति मेरे से बड़े बड़े वैज्ञानिक चांसलर स्वयं शिक्षा डायरेक्टर भी पढ़ते हैं। भगवती आराधना गाथा नंबर 46 फिर बता देता हूं। गाथा नंबर 46 भगवती आराधना बहुत लंबी चौड़ी संस्कृति का है। यदि संस्कृति का मैं पढ़ाऊंगा कई सप्ताह लगेगा, कई सप्ताह। इसलिए आप लोग की जो कमी थी विषय के 5 गांव की, वो मुख्य केंद्र करके मैं बताऊंगा आप लोग को डायरेक्ट। क्योंकि गुरु डायरेक्ट बोलते हैं, डाकू की जैसे पीछे से गोली नहीं मारते हैं। वो तो डायरेक्ट दक्ष दयालु डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करते हैं। मैं ऐसे हूं, मैं डाकू नहीं, तुम्हारे पीछे बोलूंगा। भक्ति पूजा बन्नन जनगम च नाशनम मब न बादसम आसादन परिहारो दंसन विनय समासेनम। ये प्राकृत है। मैं सामान्य रूप में हिंदी में बोल लेता हूं। भक्ति पूजा वर्ण जनन अवर्णवाद का नाश तथा आसादन को दूर करना, ये है दर्शन विनय। पुनः बोल देता हूं, ये मूल है, ये मूल है। लिख लो, क्योंकि अभी भी जो लिखते हैं उनको ही कुछ याद रहता है ज्यादा, अन्य को तो 1-2% भी याद नहीं रहता है। कोई भी हो, साधु है साध्वी हो, बच्चे हो महिला है, किसी को याद नहीं रहता है। क्या है हिंदी में? भक्ति पूजा वर्ण जनन अवर्णवाद का नाश और असाधन का दूर, ये है 5। भक्ति के बारे में, पूजा के बारे में आप लोग को बहुत बता दिया हूं। वेबिनार में बताया, अभी भी बताया, पहले बताया और अभी। इसलिए भक्ति पूजा के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। और आप लोग कभी 10-20 हजार बार बोल दिए, हम पहले भक्ति केवल मंदिर आना, कुछ चावल चढ़ाना, अभिषेक कर लेना, भगवान मुझे बच्चा दे देना, मेरी शादी करा देना, मुझे पास कर लेना, मेरी दुकान चला देना, यही अभी तक का, अभी कुछ महीने तक का हम यही मांगते थे, यही करते थे। ये आप लोग को ही बोले, इससे भी ज्यादा बोले। जो आप लोग सुन रहे हो सम्मत भी करो। ये कोई भक्त नहीं है, ये कोई पूजा नहीं, जो अभी आप लोग ज्ञात हो गया। इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तथापि सामान्य रूप में बताता हूं। क्या स्तुति पुण्य गुण कीर्ति स्तोता भव्य प्रसन्न देहि निश्चितार्थ भवम स्तुत्य फलम निशेष सुख। स्तुति पुण्य गुण कीर्ति, आज यही विषय को लेकर के आगे विषय वर्णन होगा, जो आप लोग को पुण्य विपरीत थे। स्तुति पुण्य गुण कीर्ति, स्तुति पूजा आराधना आरती पंच कल्याण तीर्थ यात्रा केवल पुण्य गुण कीर्ति के लिए, वंदे तद्गुण लब्धे के लिए। और आप लोगों को तो अभी इसको लेकर के 1000 बार व्यक्तिगत भी डाटा हूं, वेबिनार भी डाटा हूं, कक्षा में भी डाटा हूं। मैं जब मेरे गुरु की प्रशंसा करता था, आप लोग को सबने घमंडी मुझे माना 21 वर्ष तक। आज वही विषय पढ़ाऊंगा पूरी गाथा और टीका में। आज मंगल कल स्थापना से सूर्य मंत्र दे दूंगा आप लोगों को।
आप लोग कोई स्तुति नहीं करते थे, आप लोग खुद ही बोल दिए, केवल टेप के जैसे डट लिए थे, आप लोग के हजारों बार बोले, कोई स्तुति आप लोग को नहीं किया है, कोई भी नहीं, एक तो जड नहीं, क्योंकि पुण्य गुण कीर्ति नहीं जानते थे। आज भी बोले हम भगवान के गुण, आत्मा के गुण, पंच परमेष्ठ गुण जानते ही नहीं थे, तो आप लोग के कोई पूजा आगम के अनुसार सही नहीं। आज इसके ऊपर ही स्तुति पुण्य गुण कीर्ति, क्योंकि आगे बहुत विस्तार से बताऊंगा, इसलिए इसको कम बता रहा हूं। स्तोता भव्य प्रसन्न धी, और जो भव्य है, जो प्रसन्नता से, जैसे कल परसों कई बार बताया, प्रसन्न होता है, गदगद होता है गुणगान करते हुए, और गुण को लक्ष्य करके गुण प्राप्त करने के लिए वही पूजक है, वही पूजक है। निष्ठितात भवस्तुत्य और पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध हमारे पूज्य है। फलम निशेष सुख, फल क्या? मोक्ष सुख। जब आप शरीर को मैं मानते थे और मैं आत्मा को बोलता था, तो आप लोग को मुझे घमंडी से लेकर के क्या क्या माने, जितना मैं बोला उससे भी अधिक आप लोग को माने। मैं तो इतना बोला नहीं अभी तक। और ये विषय यहाँ कई हजार बार बोला हूं, कई हजार बार, 5.5 वर्ष में। आज गाथा सहित बोल रहा। और कब गुण स्वर्ण करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष में। जो यहाँ 2016 में आप लोग को 15-20 दिन तक पढ़ाऊं विनय को लेकर। और गुणगान कब करना? जैसे कोई मरता है उसके पहले नमो नरेंद्र, नमो सीता, नमो आर्यन, नमो बुद्ध, नमो लोही, सब ये मरण समय का नमोकार मंत्र। मुझे सागवाड़ा वाले बोले हैं 1997 हमारे मास्टर साहब क्या नाम, 2 बार अध्यक्ष है ना, तो दूसरे मास्टर अभी भी है, फौजमल जी भरड़ा। वो पहले सब प्रश्न उत्तर करता था, तो मैं बोला कि विभिन्न प्रकार राग से नमकार मंत्र सुना, तो सब अलग अलग राग बताए। और भरड़ा साहब दोनों चातुर्मास में अध्यक्ष थे, और वो लास्ट में खड़े हुए बोले कि गुरुदेव मैं अलग राग सुना रहा हूं नमकार मंत्र। वो क्या है? वो क्या है? नमो यंत्र, नमो सिद्धांत, नमो आर्यन, नमो बुद्धान, नमो लोह। ये कौन सा राग? मरने के समय में सुनाने का राग। तो केवल मरने के समय में नमकार मंत्र बोलना, गुणगान करना नहीं। केवल आप मंदिर में जब जाते हो, सुखा नमस्कार, टाई टाई बाय बाय, सैल्यूट, हाँ हो गया काम, नहीं। या देख लिए केवल लोकलाज से टाई टाई बाय बाय कर लिए, नहीं। सुन लो, मैं कहां से बोल रहा हूं? धबला पुस्तक से बोल रहा हूं, धबला से। अधिकांश आप लोग को धबला ग्रंथ अभी तक दर्शन भी नहीं किया। पूजा कब? केवल मंदिर में नहीं। पवित्र अपवित्र व सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरन्ते परमात्मनम स बाह्याभ्यंतर सूचि। एक दिन आस्था से मुझे आप लोग को सुने होंगे, कई महीना पहले पूछी थी, गुरुदेव रजस्वल अवस्था में क्या करना चाहिए? उस समय भी अभी भी हल्का बताऊंगा, पढ़ना तो मेरी किताब विस्तार से। क्या रजस्वला स्त्रियां नमकार मंत्र नहीं बोल सकती है? एकदम बोल सकती है। क्या हम जब सो जाते, लघु संज्ञा जाते, हम नमकार मंत्र नहीं बोल सकते?
एकदम बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए अनिवार्य। क्यों? अभी वही बताऊंगा, सुन लो पहले, अनिवार्य रूप में बोलना चाहिए। कैसे? स्मरण, स्मरण रूप में। पवित्र अपवित्र व सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरत परमात्मनम स बाह्य अभ्यंतर। परमात्मा का स्मरण, देव शास्त्र, गुरु का स्मरण, आत्मस्मरण। लघु संकट जाओ, दीर्घ संकट जाओ, तुम रजस्वला रहो, कोई मर रहा हो, कोई किसी प्रकार व्यापार भी करता हो, उस समय सतत करना चाहिए। और मैं अभी गाथा ही पढ़ रहा हूं। आदो मध्ये अवसाने च मंगल भाषते बुधे तज्जिनिंद्रा गुणस्तोकम तद विघ्न प्रतिसिद्ध। ये धवला से पुस्तक से दे रहा हूं, पृष्ठ नंबर 4, जो पहला बार छपा था उस ग्रंथ से बोल रहा हूं। और बता देता हूं। सत्तादि मज्जा अवसाने सो दिनोत्तम मंगलोच्चारो नासई निशसाई बिघाई रविब तिमिराई। यहाँ सूर्य का उदाहरण दिया। क्या सूर्य शव को ऊपर अपनी किरण रोक देगा, माला गंदगी के ऊपर सूर्य किरण को सूर्य रोक देता है। केवल फूल के ऊपर, पेड़ के ऊपर सूर्य किरण पड़ती है, उससे तो महासूर्य है। इसलिए दोनों में जो क्या कहा गया संक्षिप्त में बता देता हूं। इसी प्रकार ये सब में है देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा, गुणगान। भाट के जैसे नहीं, नेता के जैसे नहीं, व्यापारी के जैसे नहीं, वेश्या के जैसे नहीं, भक्त के जैसे। कब करना? धवला जय धवला से मैं बोल रहा हूं। सत्तादि मध्य अवसान दिनोत्तम मंगलम उच्चार। आदि मध्य अवसान में क्या और पवित्र अपवित्र अवस्था में नमकार मंत्र और मंगल उच्चारण करना चाहिए। यदि शुद्ध हो उच्चारण पूर्वक, अशुद्ध हो तो स्मरण पूर्वक। क्यों करना चाहिए? नासई निशेषाई बिघाई रविब तिमिराई। जिस प्रकार सूर्य उदय से वो फूल हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, मलमूत्र हो, शव हो, जीवित हो, मृत हो, सड़ा गला हो या स्वच्छ पानी हो, सब प्रकाशित होता है। इसी प्रकार और धर्म किसके लिए? धर्म की साधना अत्यंत सिद्ध के लिए, ना पापियों के लिए। किसके लिए धर्म है? जो पापी पाप को दूर करने के लिए ना। अभी भी इतनी बड़ी किताब यहाँ छपी है, पतित पावन जैन धर्म। तुम लोग गाते भी हो, पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। हाँ? गाले तो हो परंतु जानते नहीं, मानते भी नहीं हो। पतित ही है 13वां 12वां गुणस्थान तक, क्योंकि वहां तक घाती कर्म है। 13वां गुणस्थान से लेकर के 18 दोष रहित होता है। और मेरा प्रायिक अनुभव है, अनेक माता पिता जब कोई बच्चा बार-बार नमस्कार करता है, उनके माता पिता जो भी देखते हैं वो डांटते हैं, रोक देते हैं। क्या बार-बार नमस्कार करते हैं? यहाँ बोलते क्या, आंखों द्वारा क्या करते हो? ऐसे बोलते हैं। आंखों द्वारा क्यों नमस्कार करते? आंखों द्वारा ऐसे बोलते हैं। और
साधु माता जी खूब हंस रहे हैं। सब आज भी बताए गुरुदेव हमारी सब कमियां दोष अपराध दूर होने का ना हमको आनंद आ रहा है। आज भी बोले थे पहले आनंद नहीं आ रहा था, हमारे अंदर सब केवल विपरीत ज्ञान ये सब भाव था, इसलिए कभी आनंद अनुभव नहीं कर पाए। देखा, इसीलिए अभी मैं और बता रहा हूं, 2 गाथा बता दिया। तुम लोग को सब मास्टर थे, लौकिक मास्टर ने धर्म का भी मास्टर, फैसले वैसले का भी निंदा चुगली करने का। और मुझे सिखाना चाह रहे थे सब। गुरुदेव हम मास्टर है तब आप कुछ नहीं जाते, सीखा हम लोगों से। तो देखा अभी आज मुख्यतः जो दर्शन विशुद्धि है क्या, और वो क्या है, वर्ण जनन नाशनम अवसन्नवादस, ये 2 को पर बताऊंगा। अभी तो मैं 5.5 वर्ष बोला हूं, ऐसे तो मैं 47 वर्ष से पढ़ाता हूं। मैं तो दोष दूर कर निकल पाता हूँ, गणधर तीर्थंकर शिष्यों के। और अभी तो सब मानते हैं केवल देव शास्त्र गुण गुणी नहीं, कोई दुष्ट दुर्जन पापी भी है, उसके एक गुण है, उसकी मैं प्रशंसा करता। अभी तो 4-5 वर्ष से सब मान लिया, 1000 बार बोल दिए, आज वही विषय चलेगा। तो आप लोग केवल रूढ़ी रूप में जैसे व्यापारी एक्सचेंज करता है, कोई अनाज का व्यापारी है तो कोई आएगा खरीदा तो वो रुपया दिया तो आप लोग को कोई अनाज दे दिया, कपड़ा तो कपड़ा, या औषधि तो औषधि। इसी प्रकार कुछ द्रव्यों का एक्सचेंज कर लेना अपने रूढ़ी संकीर्ण पंथ मत के अनुसार, उसको ही आप लोग को सम्यक दृष्टि मान लेते। हम पक्का सम्यक दृष्टि, माने एक पत्ती को लेकर पेड़ को काटते थे। इसलिए आज इस विषय को आगम के अनुसार क्या बताया वो संक्षेप में बता रहा हूं, मैं कोई मनमानी नहीं कर रहा हूं। आज मुख्य रूप में तुम लोग की भाषा में ये दोनों का अर्थ शायद आप लोग को नहीं सुन पाए। वर्ण जनन माने प्रशंसा करना, स्तुति करना, क्योंकि आप लोग को अभी भी कोई शुद्ध हिंदी तक नहीं आता है, अन्य में परिवर्तन हो गया, अभी भी भाषा में कोई ज्यादा नहीं, अति कम। इसलिए आज भी बोले थे गुरुदेव, आज महाराष्ट्र वाले भी आए थे, शेखर जी पाटिल, वो बोले गुरुदेव अभी सरल भाषा बोले तो अभी समझ आ रहा है। यहाँ के लोग भी बोले माने प्रशंसा करना, गुणगान करना, स्तुति करना, आराधना करना, देव शास्त्र गुरु की, धर्म की, नवदेवता की, तब जाकर के दर्शन विशुद्धि होगी, पूजा से नहीं। जैसे अभी तक 50, 60, 70 वर्ष तक आपने पूजा कर लिया, परंतु कोई गुण भी नहीं जानते थे, और मैं गुण की प्रशंसा करता था, मेरे गुरु के जिनवानी की, उसके आप लोग 21 वर्ष तक मुझे घमंडी माने, डायरेक्ट बोले, पीछे भी आप लोग को निंदा की, सब आप लोग को अभी कई 1000 बार आप लोग को बोलते हैं। इसलिए आज जो आप लोग को पूर्व में जो आप लोग की मिथ्या धारणा थी, अभी जैसे कोई पेड़ काटते हैं तो क्या करते हैं ना, या पत्थर तोड़ते हैं, तो मान लो कि 100 चोट से पत्थर टूटता है तो पहला चोट से ही वो टूटना प्रारंभ करता है। आज इस संबंधी अंतिम चोट प्रहार कर रहा हूं आप देखो क्या है, सुन लो। धर्मस्तेषु मातारि भ्रातारि अनुराग वात्सल्यम
रत्नत्रयाधार वात्मन प्रभावना महात्म प्रकाशनम रत्नत्रय तद्वतवा। ये मैं बोल रहा हूं भगवती आराधना गाथा नंबर 44 की संस्कृत टीका। क्या है? एक साथ वात्सल्य, एक साथ धर्म प्रभावना, बता रहे हैं महात्म प्रकाशन। जो अभी आगे विस्तार से बताऊं, पहले भी बताऊं, जो थोड़ा भी गुण है उसको बढ़ा चढ़ कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बनना। दुर्गुण निंदा को तो सरसों का सुमेरु बना देते हो, परंतु गुण को सुमेरु भी सरसों से भी और नीचे का बना लेते हो। इसलिए हमारे आचार्य ने बताया, जो मैं अभी श्लोक बोला, पहले भी बोला, गुणस्तोक तद उल्लंघ यद बहुत कथा स्तुति। लिख लो उसका हिंदी अर्थ। संस्कृत तो लिख नहीं पाते, मुझे बोले 3-4 शब्द का संस्कृत जो वाक्य नहीं लिख पाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बताया तो सब बोले हम नहीं लिख पाए। इसका अर्थ है थोड़ा गुण होते हुए भी थोड़ा गुण को बढ़ा चढ़ा करके बोलना स्तुति है। जैसे अभी कल से प्रारंभ होगा भगवान विश्व नेता तीर्थंकर का जन्म कल्याण कर। अरे अभी तो आगे जाकर 1000 वर्ष तो भोग भोगेंगे, राज्य भी करेंगे, और पहले से गुणगान कर लेते हैं। करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जो गुण को बढ़ा करके बोलने पर ही समझ में आता है। जैसे माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से क्या जाता है, रोगाणु जीवाणु से लेकर के जो आकाश के पिंड को देखने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पड़ता है। मुझे खुद वैज्ञानिक राजमल मेरे शिष्य हमारे संघ को ले गए थे उदयपुर में। शायद उस समय में आज्ञा सागर थे कि नहीं, साथ थे होंगे। नौका में बैठे हम गए थे ऑब्जर्वेटरी, और कई जगह में देखा हूं, बहुत जगह में। इसी प्रकार अभी भी कोरोना को जो उसका आकार है उससे लाखों गुना बड़ा करके देखते हैं, तब उसके बारे में ज्ञान होता है। इसलिए गुणों को भी छोटा को बड़ा करके बोलने पर तब वो गुण ग्रहण हो पाता है, सूक्ष्मता से नहीं हो पाता है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, गुणास्तोक तद उल्लंघ यद बहुत कथा स्तुति। थोड़ा गुणों को भी, जैसा अभी मैं सिपाल में तुम्हारा भाषण सुना हूं, तुमने जो समन बारी में विद्यानंद के सामने मेरे भक्त शिष्य के माध्यम के सामने बोले, अभी दीपेश सुनाया है, बहुत अच्छा बोले हैं, मैं सुन लिया हूं। फिर विद्यानंद को भी आपने निमंत्रण दिया है, गुरुदेव का 5 हम छात्रवास करेंगे, आप भी आ जाना, मैं सुना हूं ये सब, बहुत अच्छा बोले हो। अपने दोस्त भी आप बोले कि गुरुदेव हमको पहले बोलते थे कि हिंदी नहीं आती, लोग गणित नहीं आता है, रियल कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ सुन लिया हूं। वो भी जो बोले वो भी गुणस्तोक यद उल्लंघ तद बहुत कथम स्तुति है। जैसे मैं प्राय के रूप में बताता हूं, सितंबर लोग मुझे भी भगवान ही बोलते हैं, उनके आचार्य हो, उपाध्याय हो, उनके वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक, वेबिनार में मुझे आप लोग देख रहे भगवान मुझे बोलते हैं। मैं वस्तु तो अभी भगवान नहीं हूं, मैं 13वां गुरुस्थ में भगवान बनूंगा, परंतु वो भगवान बोलते कभी मैं मना नहीं करता। अभी भी कुछ दिन से यहाँ के लोग मुझे भगवान बोलने लगे, मैं एकदम मना नहीं करता। क्यों? पंच परमेश्वर कौन है, नवदेवता कौन है, पंचगुरु कौन है, अरिहंत सिद्ध कौन बनेंगे? अभी तो अभी आगे आएगा। तीर्थंकर जन्म के पहले ही उनको तीर्थंकर रूप में पूजा जाता है, जो अभी गर्भ में आएंगे, आगे जाकर के विवाह करेंगे,
बच्चा पैदा करेंगे, युद्ध भी करेंगे। तो देखो, प्रभावना महात्मा प्रकाशन रत्न तर्म, तो किनके? देव शास्त्र गुरु के, नवदेवता के। केवल पूजा के समय में टेप के जैसे या नौकर के जैसे गा लेना नहीं है। वही विषय आज बता रहा हूं। अब तो आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, पहले गुरुदेव हम सबको ज्ञानी ही थे, मिथ्या दृष्टि ही थे, तो आप लोग सुन लो। और मुझे जो आप लोग को घमंडी मानते थे, पापी मानते थे, मुझे तो ज्ञानी मानते थे, परंतु मैं जो 5 मेरे विशेष गुण है, महानतम गुण, जो अंतरंग बहिरंग तप के प्रकरण में बता दिया, बहिरंग तप से अनंत असंख्यात गुण श्रेष्ठ, उपवास, रस त्याग, इसलिए मौन आदि से, ऐसे मेरे जो महान गुण है, विनय, देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करना, मेरे भक्त शिष्य के प्रशंसा करना, किसकी निंदा नहीं करना, मैं कौन सा ग्रंथ पढ़ा हूं वो ग्रंथ का बार बार नाम लेना, जो लेना अनिवार्य नहीं तो पूरा घाती कर्म बंद होता। आप लोग को सैकड़ों बार बता दिया हूं। आज वही आप ऐसे नहीं करने को आप विनम्रता मानते थे, शालीनता, भद्रता। मैंने चोर कुतवालों को नहीं डरता है, जैसे कमठ तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग किया था पार्श्वनाथ, ऐसे पूरा ऐसे था, उससे कुछ भी कम नहीं। आज देख लो, इसलिए तो आप लोग को मैं अभी इतनी भावना भक्ति हो रही, आज भी बोले थे, हजार बार बोल लिए गुरुदेव हम विपरीत थे, इसलिए अभी गाने के बाद हम ज्यादा सुधर रहे हैं, ज्यादा आनंद आ रहा है। आपका डांट हमको बहुत अच्छी लगती है, जब नहीं डांटते हो आपको लगता है क्या गुरुदेव आज नाराज हो गए क्या, हमको नहीं डांटते। सुनो, समझा? अभी मैं और बता रहा हूं, संस्कृत से पहले पढ़ के बता रहा हूं। तेन अहदादिना यशो जनना विदुषम परिषद, मैंने पंच परमेष्टि नव देवता, एक साथ लिख लो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। किनकी अभी चल रहा है? पंच परमेष्टि नव देवता, मैंने देव शास्त्र गुरु की। यशो जननम विदुषा परिषद, विद्वान की सभा में भी यशोगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, टंका बजाना चाहिए आप लोग के भाषा में। अब क्या बोल रहे हैं, वो तो आप लोग तो भाषा आती नहीं है। गुण कमा करना, नाम कमाना चाहिए, कुछ ऐसे बोलते ना, नाम कमाना चाहिए। देखा, अब इसी पाल ने वहां किया है, मैं सुन लिया। समंत्र भद्र स्वामी, अकलंक देव स्वामी क्या कहते, राज्यसभा में भी जाकर केवल आप एक जो चर्चा करते हो नहीं, अन्य जगह में सर्वत्र गुणगान करना चाहिए। देखा, विदुषाम परिषदी, विद्वान के परिषद में भी अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए। आप लोग कई बार बता दिया, स्वगुरु का नाम नहीं लिया, और महावीर साक्षात थे, महावीर भगवान का नाम लिया तो क्या हुआ, आप लोग यहाँ लंबा चौड़ा पढ़ा दिया हूं, काला पड़ गया, अभी तक निंदा है, पाप बांधा। क्या तीर्थंकर का नाम लिया कौन सा दोष हुआ? क्योंकि स्वगुरु का नाम नहीं लिया। आप लोग को स्वगुरु का नाम पहले लेते ही नहीं थे, कोई नहीं लेते थे 500 गांव के, और मैं लेता था। सब आप लोग को चोर चोर मौसा भाई जैसे बन गए थे, और मेरा 21 वर्ष तक आप लोग को निंदा करते थे। कभी मीटिंग करके, मंदिर में मीटिंग, रास्ता में मीटिंग, जहां तहां मीटिंग, आप लोग कहीं बताए।
देखा। और सुनो बताता हूं, इसलिए संस्कृत पढ़ रहा हूं। आप लोग के इसको क्या मान लिए थे? जैसे व्यापारी लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, या कोई स्वार्थी। अभी अभी कुछ दिन से ये बच्चा अभी सब बोलने लगे, कल भी चर्चा हुई। सब सोच लिए थे मैं जो प्रशंसा कर रहा हूं कोई स्वार्थी कारण कर रहा हूं। यदि स्वार्थी कारण आप लोग को प्रशंसा करता, अभी 5:30 बजे 10-20 हजार नहीं डांट पाता, ना डांटने के लिए तुम्हारे यहाँ आ पाता, ना डांटने के लिए अभी 20 महीने से चातुर्मास करता। आगे में कई चातुर्मास करेगा। मैं कोई डाकू बन के नहीं आया हूं, परम डॉक्टर बनकर आया हूं। आप लोग को शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग दूर करने के लिए। केवल हार्ट नहीं, जरा हार्ट नहीं, जो श्रद्धा हार्ट को भी ऑपरेशन करने के लिए देखो। और अन्येषाम अविशेष वेदिनाम दृष्टेष्ट विरुद्ध वचनात् प्रादर्शनेन निषेध्य तत् संवादि वचनतया महात्म प्रत्याख्यान भगवतम वर्णनम। केवल 5 गांव को छोड़कर मेरे 100 शिष्य, अन्य संघ के जितने शिष्य यहाँ भी बैठे हुए आज्ञा सगजी हो, या जो 300-400 है, कोई गृहस्थ शिष्य दिगंबर सितंबर हिंदी मुसलमान 30-40 के वर्ष के हो, वेबिनार में भी सुन लिए होंगे, वो मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं कभी नहीं रोकता हूं, ना रोक सकता हूं। रोकूंगा तो मेरा सम्य दर्शन दूषित हो जाएगा, सम्य दर्शन भ्रष्ट हो जाऊंगा, घाती कर्म बांधूंगा। और मैं तो आरती तक नहीं करने देता, यहां भी नहीं। आते तो बाहर कर लेते हैं। मैं आरती के लिए समय देता हूं, ना कुछ करता हूं, ना पूजा, केवल पंपलेट। ये छोड़ो, आरती पूजा भी पाद प्रक्षालन भी कहां करने देता हूं। परंतु ये अवश्य करना, ये जैसे आज्ञा सागर के बारे में बोलते, मेरे सामने बोले 200 बोलते, मेरे जितने शिष्य 300-400। अभी शिपाल जो गए अभी बोले थे, अभी आज भी आए थे, बोले थे गुरुदेव जहां तहां आपकी प्रशंसा होती है। सब ने बोले जहां तहां। क्या मैं बोलूंगा तुम लोग को जैसे के मेरी प्रश्न करके मेरी नाक लंबा कर रहे हो, हाँ, मुझे घमंडी बना रहे हो, मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। सुन लो, ये आगे साखी भी जहां तहां बोलते हैं, मुझे सब आगे बोलते हैं। मेरा मामा से मैं सब कुछ सुनता। हमारे साधु भी देखो वेबिनार बोलते हैं, गुप्त नंदी कितना वाले, राधा सिंह, सब पद्मनंदी से लेकर सब साधु, सब कुछ हम आचार्य से सीखे हैं। सब कुछ हो, केवल धर्म नहीं। आप लोग को कौन सी मिट्टी के बने हुए थे? अलौकिक मिट्टी से, हाँ, ना कौन से पत्थर से, कौन से लोहा से, कौन से स्टील से, हाँ? अरे मरुस्थली के रियायत में भी ऐसी नहीं, वहां भी रहा हूं। जयपुर से लेकर निमाड़ से लेकर कोटा से लेकर बिजोलिया, यहाँ तो सबसे ज्यादा गुणगान में यहाँ के लोग के पहले कहते था। अभी तो ज्यादा कर रहा हूं, डांटते डांटते। पहले केवल प्रसिद्ध करता था। 1970 में तो सागवाड़ा में लेख लिखा हूं, कविता भी लिखा हूं। वो कविता में है ना, मेवाड़ संस्कृति सबसे न्यारा, बागड़े संस्कृति सबसे प्यारा। देखा, इसलिए आप लोग तो घोर पाप बांध रहे थे, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हो, और इसलिए मैं आप लोग को डांटा हूं। मैं जो शराबी, कबाबी, हत्यारे को भी अभी तक नहीं डांटा, आप लोगों को उससे 1000 गुना डांट दिया। क्यों? इतना घोर पाप कर्म करते, घाती कर्म बांधते, घाती कर्म। और देखो, और क्या बोले हैं, यश फैलाना, जिसको आप लोग को क्या बोलते हैं, नाम कमाना।
नाम कमाना। नाम कमाना आप लोग क्या करते हो? एक छोटा सा विधान या पंच कल्याण करते हो, गर्भ के बच्चों को छोड़ करके सबका फोटो, सबका नाम देते हो, पत्रिका में, कैलेंडर में, घर में, दीवार में लिखते हो। वो तुम लोग का घमंड नहीं था? तुम्हारे 2-1.5 वर्ष के छोटे छोटे कौन सा दान कर लिया, कौन सा पुण्य कर लिया था? अभी भी है यहां लगा हुआ, अभी 1.5 वर्ष हो गया, अभी भी बहुत लगे हुए। और तुम लोग को धर्म से लेकर सब शादी में केवल ढोंग पाखंड के लिए करते थे। वो आप लोग को घमंड नहीं लगता था? आप लोग को तो चोर कोतवालों को नहीं डांट रहा था, माने पापी तीर्थंकरों को डांट रहे थे। जैसे देखा, तत् महत्ता प्रत्याख्यानम, महत्ता का आप लोग के दृष्टि महत्ता माने कोई सुंदर हो, कोई धनी हो, कोई पढ़ा लिखा हो, किसका व्यापार चलता हो, उसको महत्ता मानते। हम जैन धर्म में तो पाप है, परिग्रह है, घमंड है, वो नहीं। और क्योंकि अभी बहुत कम समय है, एवं अर्हतादि गुणानुस्मरण निबंधनम प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब में भी जो मेरी पूजा आरती में है, प्रतिबिंब के भी दर्शन करते हुए ऐसे भाव रूप में गुण स्मरण करना चाहिए। और प्रतिबिंब में भगवान के गुण की स्थापना करके उस गुण की पूजा करनी चाहिए स्मरण में, ना कि सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, प्राचीन मूर्ति, चमत्कारी मूर्ति, घर की मूर्ति, एक की मूर्ति, मेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति। ये तो सम्यक दर्शन में दोष है। आप लोग क्या विस्तार से पढ़ा गया हूं, चल मल अवगाढ़ दोष, गुण स्मरण और जिनवाणी। अभी तो आप लोग का 1000 बार बोल दिया, हम पहले गुरुदेव जिनवाणी का कोई विनय नहीं किए, केवल विरोध किए, निंदा की, रियल आप लोग ने किया। इसलिए तो वो पाप दूर करने के लिए आप लोग को इतना ज्ञान दान में दे रहे हो, देना अनिवार्य है, पवित्र भाव से, स्वच्छता से। देखा, और जिनवाणी में ज्यादा जिनवाणी और गुरु की और शिष्यों की प्रशंसा करता था, उसको आप लोग ने क्या माना, क्यों माना? माने पाप करने के लिए इतना आप लोग को क्यों तत्पर थे, उत्साहित थे, पूरा समय शक्ति बुद्धि क्यों लगाते थे? और कोई इनकी एक भी जिज्ञासा है, वो नहीं, हैंड राइट पे क्लिक करे। कोई बूढ़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई नहीं, कोई साधु नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं। और देखो, और क्योंकि सुत ज्ञान, अभी सुत ज्ञान का बताता हूं। इसी प्रकार इति निरूपणा सुत वर्णन जनम, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, वो नहीं बोलूंगा। इसी प्रकार जिनवाणी का गुणगान करना, जैसे मैं करता हूं। आप लोग तो जिनवाणी का एकदम विरोधी थे। इस तो कांजी पंथी, तेरह पंथी, मुसलमान, जो नास्तिक, वो भी मैं तो कहा नहीं देखा अभी तक प्राय, जो आप लोग को 500 गांव के थे, डायरेक्ट मुझे सब बोले, गुरुदेव आप अभिनय करवाते हो, अभिनय करते हो, पाप होता है। इसलिए तो अभी वही ज्यादा ज्ञान दान में दे रहे हैं, 500 गांव के। कैलाश देव भी, वो भी बोली, अभी वो भी देती है, जो भी बोले सब देते हैं 500 गांव में। देना अनिवार्य है, कोई छोटा मोटा पाप आप लोगों ने नहीं किया है, महानतम पाप आप लोग ने किया है। मध्यम नहीं, महानतम, कम से कम सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट आगमिक अनुसार। इसलिए मैं ग्रंथ पढ़ा, मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं, ये ग्रंथ का कर्ता, ये आचार्य, ये सब वर्णन करना चाहिए।
आप लोग को कैसे थे 150 ग्रंथ आप लोग का ना छप गई मैं रिसर्च करते करते, परंतु अभी तक आप लोग को स्वयं के बारे में नहीं बता पा रहे हो। आप लोग को सब करने का बोलने के क्या आवश्यकता थी? आप लोग को अनावश्यक पाप करने में, नरक निकुंज में जाने के लिए आप लोग को इतने कटिबद्ध क्यों थे? आप लोग तो कई हजार बार बोल दिए हो। देखो, और आप लोग क्या मानते थे स्वयं को? हम बहुत विनम्र है, बहुत शांत है, हम में कोई दोष नहीं है। और ये बोलते हुए आप लोग को घमंड नहीं लगता था? इसलिए मैं महान महान ग्रंथ के आधार पर आप लोग को बता रहा हूं संक्षेप में। इसी प्रकार बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। इति धर्म रूप कथन धर्म वर्णन जननम, ये तो आप लोग करते ही नहीं अभी भी, जो मैं वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया कि जैन धर्म में जो वर्णन पूरे पृथ्वी में कोई धर्म दर्शन विज्ञान गणित कानून राजनीति में नहीं, ये इसको भी आप लोग को पहले घमंड मानते थे। यही वर्णन करना चाहिए, यही पूजा रियल विधान है। देखो, जैसे मैं बोलता हूं कि जो आप लोग को वेबिनार में हजार बार सुन लिए, मैं देश विदेश के ये पढ़ा वो पढ़ा, परंतु जैन धर्म में जो है नहीं, परंतु इसको भी आप लोग को सब विपरीत बुद्धि वाले सब आप लोग ने विपरीत माना। आप माने जुगुड़ होकर के सूर्य को आपने सिद्ध किया, रे सूर्य तुम में कोई प्रकाश नहीं, ये सब मेरे से प्रकाशित हो रहा है। यही आप लोग के नवकोटि से दुष्प्रवृत्ति रही, दुष्प्रवृत्ति रही है, कोई सत्य प्रवृत्ति नहीं आप लोग। कम समय आगम के अनुसार भला आप मन में माना कुछ करो, परंतु जैन धर्म के जो श्रेष्ठ आगम है उसका अनुसार देखा, मैं श्रेष्ठ आगमन से बोला, इससे बड़ा इससे आगे कोई ग्रंथ नहीं है। धबला जय धबला और भगवती आराधना और राजवार्तिक से वहां से मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार धर्म का भी यही वर्णन करना चाहिए। आप लोग को ज्यादा ज्यादा यही बोलते हैं हमारे साधु क्या है, नंगे रहते हैं, क्या श्लोक करते हैं, ये गुण। अरे इससे अनंत श्रेष्ठ गुण जो ज्ञान चारित्र समता वो, और ज्यादा ज्यादा आप क्या बोलते हो? मैं कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोला हूं, वहां से महाराष्ट्र से एक भट्टारक आए थे श्रवण बेलो यहाँ 1997 में सागबाड़ा में। तो मैं उसके पहले बोला था कि केवल जैन धर्म में पानी छान कर पीना, रात्रि को भोजन नहीं करना, शाकाहार होना, इतना ही विज्ञान नहीं है। तो वो भट्टारे को बोले, गुरुदेव मैं तो भरी सभा बोले, मैं तो इतना को ही विज्ञान मानता था, आप लोग को इसको मान लेते हो। और जो सूक्ष्म व्यापक विषय मैं बोलता हूँ, हाँ ये देखो आचार्य श्री कितना घमंडी है, मैं ये पढ़ा हूं, वो पढ़ाया हूं, वो मैं ग्रंथ लिखा हूं। अरे मैं इतना बच्चा पैदा किया हूं, इतना धन कमाया हूं, इतना फैसले बेचने क्या हूं, ये तुम लोग घमंड नहीं लगता था। इसलिए मैं इसको लास्ट में बोल रहा हूं, सूर्य मंत्र दे रहा हूं, सूर्य मंत्र, सूर्य मंत्र दे रहा हूं, पत्थर से भगवान बना रहा हूं मैं। इसलिए जीवन तो पंचकला नहीं करता हूं, ये पंचकरण में कम करता हूं। अब ये भी आसपुर में गुप्त नंद को बोल तुम्हें ये पंचकरण करना, मैं तुम लोग का पंचकरण करूंगा, यहाँ के लोग का पंचकरण करूंगा। भरी सभा में बोला हूं, हर शिविर में बोला हूं, ये देखा। और साधु वर्ण जनन जो आप लोग को ज्यादा करते थे, जिनवाणी और साधु, वो ये भी बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूं मैं। लास्ट में अंतिम केवल 2-3 शब्द पढ़ रहा हूं, देखो आगे क्या। साधु गृहीत शील खेट उद्गीर्ण ध्यानातिशयित मंडलाग्रह कर्मारिपु
तना साध्य नोद्यतः साधव इति साधु महात्म प्रकाशनम साधु वर्ण जननम। ये साधु की प्रशंसा कि साधु, हमारे साधु कितने वितरागी होते हैं, कितने निष्प्रह होते हैं, कितने ज्ञानी होते हैं, कितने त्यागी होते हैं, इसका वर्णन करना चाहिए। ये तो आप लोग को नहीं करते हो। हाँ, ये साधु आने पर रुपया कितनी वर्षा होगी, इतनी बोली होगी, उसको ले आओ। और जो रियल वितरागी संत है उसको आप लोग को क्या मानते थे पहले? एक दिन मामा जी बोले थे, क्या नाम है, सुमति विलास, गुरुदेव रियल हम साधुओं को पहले मुनि भी ही मानते थे। मुनि भी आए, हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है, पंचकर्मा विधान है या धर्मशाला बनाना है, उसका मुनि का काम करे। सबके सामने बोले। यहाँ वेबिनार में बैठे हैं बहुत ब्रह्मचारी बैठे हैं, दीपिका बैठी है और भी बहुत बैठे, सबके सामने बोले। देखो, इसलिए मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। नहीं तो मैं इतना डांट नहीं पाता, बोल नहीं पाता। मैं तो कुत्ता को भी थू नहीं करता, एक दुष्ट दुर्जन पापी को भी नहीं बोलता हूं। परंतु आप लोग को नहीं बोलूंगा तो मैं पापी बन जाऊंगा, आपका पाप मुझे लगेगा। देखो, साधु की भी प्रशंसा, क्या प्रशंसा करना चाहिए। इतना पढ़ने ही मुझे लगभग 10-15 मिनट लगेगा, इतना लिखा हुआ है। और अलग से आचार्य की प्रशंसा, आचार्य की प्रशंसा, सामूहिक साधु प्रशंसा। कुलीना विनता विभया विमाना विरागा विशल्या विमोह बचसी तपसी महर्षि व अद्वितीय इति भाषण सूर्य वर्णन जननम। पेज नंबर 91 से मैं पढ़ रहा हूं, भगवती आराधना, और वही गाथा चल रहा है, 46 गाथा। अलग से आचार्य की प्रशंसा। और क्या बोलते हैं, ऐसे आचार्य अद्वितीय है और आचार्य शालीन है, कुलीन है, विनय है, विभव संपन्न है, निर्गर्भी है, विरागी है, वितरागी है, विशल्य है, मोह से रहित है, और वाग्मी है, गुणी है, ज्ञानी है, त्यागी है। ऐसे सबके सामने बोलना चाहिए। आप लोग तो इससे उल्टा माने। और ये दीपिका, में पहले भी बोला, दीपिका और यशवंत, और अभी मामा जी कुछ दिन पहले बोले, गुरुदेव हम तो आपकी निंदा नहीं की, सबने की, वो लोग को भी माने। 500 गान का आवाज केवल अभी तीन ही अभी तक मुझे बोले, हमने निंदा नहीं की। परंतु दूसरे जो निंदा करते थे, हम नहीं बोले पाए, हमने पाप क्या बोले, रियल पाप। यहाँ भी दीपिका बैठी है, मामा आपसे कोई आपकी निंदा करता है, आप विरोध नहीं करते। आपके घर में आकर कोई चोरी करता है, बलात्कार करता है, आपका अपमान करता है, आप नहीं करते हो। फिर देव शास्त्र गुरु का कोई अवर्णवाद करता है, निंदा करता है, और आप वहां क्या करते हो, शुतुरमुर्ग के जैसे सिर रेत में डाल करके सोचते कि हम कोई नहीं दिख रहा। शुतुरमुर्ग बिल्ली के लिए भी है। देखा आप लोग की क्या विनम्रता थी, क्या शालीनता थी, क्या गुरु भक्ति थी, सुन लो। और ये दीपिका वगैरह भी सबने प्रस्तुत लिया है। भले गुरुदेव मैं इसे नहीं माना, परंतु जो निंदा करते थे मैंने विरोध नहीं किया, और कथनचित उसके सम्मति रियल नवकोटि से मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान की जो वाणी आचार्य ने लिखी, मैं वो पढ़ के सुना रहा। जैसे
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी है, वो लिखित न्याय को ले करके निर्णय देता है। वो तो झूठ कूट कपट से युक्त होता है भी। यही यशवंत भी, ये एक दूसरा आगे, ये पास में आगे, दीपिका और यशवंत और एक मामा जी। अभी तक तो केवल 3 ही बोले हैं 500 गांव के कि गुरुदेव हमने निंदा नहीं की, परंतु यहाँ के लोग सब निंदा करते थे, परंतु हम विरोध नहीं कर पाए और हम बोल नहीं पाए। हमें इतना सत्साहस नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। और अभी कोई बोलता था, हम अभी सिर हिला कर बोल रहे। नमस्ते भगवान, समय हो गया। देखो उपाध्याय अलग अलग यहाँ वर्णन, इसी प्रकार उपाध्याय की भी अलग प्रशंसा, साधु के अलग प्रशंसा, नवदेवता के अलग अलग प्रशंसा। और मार्ग वर्णनम माने मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, जैन धर्म की प्रशंसा। और कहा सबके सामने भरी सभा में, जैसे मैं करता हूं, भले स्कूल हो, कॉलेज हो, दिगंबर सितंबर हिंदू, कुछ प्रवचन सुबह भी सुने, अन्य जगह मेरे जो हुआ, भले ही ज्यादा नहीं सुने, कोई भी हो, तो वहां भी मैं जो जैन धर्म के व्यापक स्वरूप, अहिंसा स्वरूप मैं वर्णन करता हूं। तो आप लोग को व्यापार के लिए तो सोते सोते भी स्वप्न में भी चर्चा करते हो, बड़बड़ाते हो, मंदिर में भी, प्रवचन में भी, केवल डर के मारे मेरे सामने नहीं करते, अन्य सभा में भी, अन्य साधु के यहाँ पंच कल्याण में भी आज भी बोले थे, यहाँ बैठे हुए है। तो हम तो पहले मंदिर में भी, यहाँ भी बैठी है ये जसवंत की बहन, और ये सब कहाँ ये दिखाई दे रहे सब बोले थे। हम पहले मंदिर में भी पंचकला जाते थे, ये देखते तो महिला कौन सी साड़ी पहन के आई है। आज भी बोले अभी 3 घंटा पहले। इसका नाम क्या है? प्रेमिला और क्या नाम क्या है, और भी बहुत है, जयश्री और सब। अरे तुम सारी की प्रशंसा करते हो, जो परिग्रह है और इतना पाप के लिए कारण है, हाँ, पर्यावरण प्रदूषित, उससे करोड़ों जीव मर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करना आप लोग को घमंड नहीं लगता था? जड़ की प्रशंसा दुकान में तो करते हो, ईंट पत्थर कपड़ा अनाज, परंतु मंदिर में प्रश्न करते थे। इतने कैसे तुम लोग की बुद्धि खोटी छोटी विरोध विपरीत थी, इतना नहीं समझ पाए। बिना नाम लिए खड़ा के 500 ग्राम बोले, तब आप लोग को अभी 4-5 वर्ष से समझ रहे। देखो आज भी पूछा था, ये हाथ जोड़ के बैठी है, वो उसका छोरा आया था, क्या नाम है उसका, इसका छोरा विभावा बोल रहा था। बोले गुरुदेव मैं 21 वर्ष में जतरा पढ़ा, अब तो कई घंटे पढ़ लो। बोले फिर मुझे वहां बोला था, मैं जब वो गोचरी बोला, बोले कि है गोचरी, ये तो गाय है, मुझे जैसे भाषा नहीं आता, शब्द नहीं आता। और मैं बाद में पूछा साकार का क्या अर्थ मालूम नहीं, अभी भी मालूम नहीं, अभी भी मालूम नहीं साकार का क्या अर्थ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। समय हो गया गुरुदेव। हाँ, आज सूर्य मंत्र का अंतिम चरण चल रहा है। सब बच्चे यार, सब हंस रहे, आगे साइड हंस रहे, सब हंस रहे। आप लोग का गुणगान चल रहा है। ये बाबा जी भी आ गया, बाबा जी भी बोले थे सुमति विलास, सब प्रकट हो गए। अभी उद्घाटन हो रहा है, सब 5 बन गए हैं, सबको ऊपर प्रहार एक साथ पड़ेगा तो ज्यादा पीड़ा नहीं होगी।
इसलिए सब पास पास आ गए। तो अंतिम में संक्षेप में मैं बता रहा हूं, आप लोग जो मानते थे पुण्य विपरीत, पुण्यता विपरीत, करोड़ों गुना नहीं, अरबों गुना नहीं, असंख्यात गुना नहीं, अनंत गुना। और जो मैं पहले बोलता था आगम के अनुसार पूर्णता, अनंत सत्य और विनम्रता और दर्शन विशुद्धि और प्रत्यक्ष बिना और परोक्ष बिना, तब जाकर के सम्यक दर्शन विशुद्धि होती है। और ऐसे सम्यक दर्शन विशुद्धि युक्त वात्सल्य और भयावृत्ति से युक्त तीर्थंकर प्रकृति बंध होता है। ये तीनों बिना संभव नहीं, लिख लो। ऐसे सम्यक दर्शन विशुद्धि और वात्सल्य और भयावृत्ति, ये तीन, इसके बिना करोड़ भव्य, इसके पूजा कर लो, विधान कर लो, उपवास करो, तीर्थंकर प्रकृति बंध क्या, अब सम्य दृष्टि भी नहीं बन सकते। केवल साधु के लिए नहीं है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे दे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज तरे, वो तो अंत दीपक है, उससे भी अनंत गुणित मिथ्या दृष्टि गृहस्थ। और कुछ आप लोग को तो नहीं करते ये, आप लोग को में 5 ही महादोष थे, अन्य तो नहीं दोष थे, अन्य जगह में अन्य तो दोष है, परंतु 5 महादोष सबके करोड़ दोष से भी भारी था। जैसे वैज्ञानिक के अनुसार इतना बड़ा मास पृथ्वी के वजन से भी ज्यादा है, हिमालय नहीं करोड़ हिमालय से भारी है, इतना बड़ा देखो मैं जो दिखा रहा हूं। इसी प्रकार आप लोग को गुरु भक्त होते हुए भी, आगम पंथी होते हुए भी आपके 5 पाप दूसरे के करोड़ पाप से भारी थे, जो आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। और मैं आज अंतिम सूर्य मंत्र आप लोग को दिया कि आप लोग, इसलिए जो आप लोग को रो रहे हो, आज भी बोले थे हम रो रहे हैं, कल भी बोले थे, कल भी आए थे, क्या नाम चित्र डाले भूपेश जी, ऋषभ जी, वो भी बोले थे। ये यहाँ कोई सुने भी है, इसके बहन सुनी है और हाँ प्रमीला सुनी है, कल भी बोले थे, आज भी बोले थे। अभी भी जो आप लोग को रोते हो, रोना ही चाहिए, पश्चाताप फलच्युति, प्रायश्चित करना ही चाहिए। जब साधु भी रोज 2 बार करते हैं, 2 बार रोज करते हैं, फिर चातुर्मास करते हैं और पाक्षिक करते हैं, वार्षिक करते हैं, अंतिम में करते हैं, तो आप लोग को तो रोज सतत करना चाहिए। मनसा वचसा कर्मणा कृत कारिता अनुमुद्रस, तन से भी, मन से भी, वचन से। और जो आप लोग को परिग्रह कमाते हो, परिग्रह से पाप कमाते हो, उसका धन के माध्यम से करना चाहिए, तो तब जा करके ये जो षोडश कान भावना पूर्ण होती है। आज भी यही अंतिम में प्रश्न करता हूं, जो मैं आज बोला क्या मैं गलत बोला, ये बोलना। क्या आप लोगों ने पाप किया कि नहीं, क्या मैं पाप करता था क्या? सब यहाँ भी हंस रहे, आप लोग भी सब हंस रहे। ऐसे ही है, जब मैं शिविर में भी परीक्षा लेता हूँ या वैज्ञानिक संघर्ष में वैज्ञानिक परीक्षा लेता हूँ, सबको आनंद ही आता है, परीक्षा में भी आनंद है। तो मैं यदि कोई आगम विरुद्ध, तुम्हारे अनुसार नहीं, कोई आचार्य के अनुसार नहीं, जो अभी के कोई आचार्य ना कोई पंडित ना तुम्हारा मनमानी, जो प्राचीन ग्रंथ के आधार पर मैं पहले क्या गलत बोलता था, करता था, और जो मैं अभी 5.5 वर्ष से आप लोगों को डांट रहा हूं, मैं कौन सा पाप कर रहा हूं,
आप लोग के क्या हानि हो रही है वो बोलेंगे आप लोग का। और यदि आप लोग तो खुद हजारों बार बोल दिए बिना डांटे गुरुदेव हम कुछ भी नहीं सुनाते, कुछ भी नहीं समझते, तो आज प्रश्न उत्तर में यही बोलना है आप लोग को। जय महावीर भगवान की, पर्युषण महापर्व की, 16 कारण भावना की, दर्शन विशुद्धि भावना की। आज जाकर मैं बोला दर्शन विशुद्धि भावना। यार सब बच्चे बड़े साधु संत सब हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे। हाँ जो भी बोल रहे, नहीं तो मामा जी को बोलो। क्या मामा जी आप लोग को बोले कि नहीं पूछ लो। मामा जी हाँ मामा जी बोलिए। हाँ मैं जो आज बोला मैं क्या गलत बोला, आप लोग पहले क्या सही थे। आ गया। मामा जी अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मामा जी आज नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ आज आपने पहले और अभी कभी भी आपके मुंह से आगम के विरुद्ध कोई भी बात नहीं सुनी हमने। आपने आगम पहले कभी भी नहीं सुनी है और आज भी कभी आप भी बोले नहीं हो। मैंने किया आपके 21 साल के प्रवचन में, और मैंने कभी आपके ग्रंथमाला में पढ़ा, कहीं पर भी आगम के विरुद्ध कोई भी बात नहीं है। हम लोग अज्ञानी थे, हम लोग कुज्ञानी थे, हम लोग नहीं समझ पाए थे आपकी बात को, आगम की बात को, जो गंधर्व ने महावीर भगवान की वाणी को नहीं समझ पाए थे। आपने हमको सही बताने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको गलत समझा। ये हमारा कुज्ञान था, हम मिथ्या दृष्टि थे, इसलिए हमारे ये भावना बनी, हमारे मन से ये बात निकली, क्योंकि हम कुज्ञानी थे, जानते ही नहीं थे कुछ गुरुदेव। न हमको शब्द ज्ञान था, न आगम का कोई ज्ञान था, इसलिए हम आपकी बात नहीं समझ पाए गुरुदेव। हम क्षमा चाहते हैं आपसे। बहुत अच्छा, सही बोले। हाँ हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आपने तो कभी बात आगम के विरुद्ध बोली नहीं है गुरुदेव। आप अपनी वाणी में कभी भी आगम का ही, आगम युक्ति सारी बात करते हैं गुरुदेव। आपके उदाहरण भी सारी आगम युक्ति होते हैं। आप कभी भी किसी और की बात नहीं करते हैं जो त्रैहून हो, मतलब जिसका कोई रस ही नहीं हो। बहुत अच्छा, सब ये बता दिया हजारों बार, सबने प्रायश्चित ले ली, सब आनंदित हो रहे। पहले सब कुविचार के कारण, टेंशन के कारण सब यहाँ दुखी थे, अभी सब प्रसन्न। आज सुबह ही प्रश्न किया था कि आप लोग को सबको क्यों आनंद आ रहा है, उसका भी उत्तर सब बहुत दिए। हाँ और हाँ दीपिका या यशवंत या कोई भी हो जो जल्दी लगेगा, दीपिका जो लगेगा जल्दी। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरुदेव। आपने कभी आगम के विरुद्ध में एक अक्षर भी नहीं बोला है, और आपके सतत संपूर्ण क्रिया आगम के अनुकूल ही है। मन से, वचन से, काय से आप आगम के अनुकूल ही बोलते हो। मेरी बुद्धि खूब बुद्धि थी गुरुदेव, मैं आपको समझ नहीं पाई, और आपको समझ नहीं पा रहा। आपके विरुद्ध में कोई बोलता है तो मैं देश शास्त्र गुरु का अवर्णवाद हो रहा होता, तो मेरे में इतना ज्ञान नहीं था गुरुदेव कि मैं इसका विरोध कर सकूं। मैंने मन से कभी गुरुदेव नहीं सोचा, मैंने आपके प्रति अटूट श्रद्धा थी जब से जुड़ी तब से, परंतु कुज्ञान के कारण गुरुदेव किसी ने कुछ कहा तो मैं इसका विरोध नहीं कर सकती। इसलिए मैं भी पूरी प्रेतकारित अनुमोदना के अनुरूप आपके अनुसार, आगम के अनुसार मैं भी महापापी, महा अपराधी हूँ गुरुदेव।
और आपके चरणों में मैं नमस्कार करते हुए गुरुदेव प्रायश्चित करती हूँ आपके चरणों में। गुरुदेव, मैंने जो महापाप महा अपराध किया है वो मेरे सब क्षमा करे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। आपने कभी गलत किया, आप जो भी कह रहे हैं गुरुदेव, हमने जो अवर्णवत किया है वो हमारी कुबुद्धि के कारण, पहले ज्ञान ही नहीं था गुरुदेव, दुर्बुद्धि थी हमारी। ये तो हमारा महापुण्य के आपका समागम मिला गुरुदेव, आपका सानिध्य मिला, और हम अनंत विपरीत थे, वो अब धर्म का अनुकूल कुछ आंशिक समझ पा रहे और भावों में परिवर्तन आया गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आप कभी गुरुदेव आगम के विरुद्ध एक अक्षर भी बोला भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। हम ही महापापी थे जो आपको गलत समझा गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सी बात है। बोलो जल्दी। मधुबाला आंटी जी अनम्यूट कीजिए। मारू कीजिए है हाँ बोलिए आप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दीपिका भाई बता रही है वो सब वही सत्य है गुरुदेव। हम मिथ्या दृष्टि थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था गुरुदेव। हमने आपकी निंदा नहीं की है गुरुदेव, कभी भी गुरुओं के गुणों की स्तुति करते थे, लेकिन गुरुदेव कोई हमारे सामने बुराई करता तो उसका हम विरोध नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपके सानिध्य में आने के बाद गुरुदेव, मैंने आपके सानिध्य में आने के बाद गुरुदेव हमने ये सीखा है कि गुरुओं का अवर्णवाद जो करता है उसको पाप लगता है गुरुदेव, और घाती कर्म का बंद होता है गुरुदेव। आपके सानिध्य प्राप्त करने के बाद में ही हमने ये आप सीखा है गुरुदेव। और मैंने आज आहार में भी बोला था गुरुदेव कि हमको आनंद क्यों आ रहा है, तो हम पर पदार्थ में आनंद ढूंढ रहे थे गुरुदेव। मिथ्या दृष्टि भी थे, पांचों विषय वासना में तृप्त थे, और पर में सुख ढूंढ रहे थे गुरुदेव। पर में सुख है नहीं, सुख मेरे भीतर में है गुरुदेव। आपने मुझे मैं का बोध कराया, तब से ही गुरुदेव मुझे बहुत ही आनंद आता है। मैं स्व में ही रहती हूँ गुरुदेव। आश्रम क्या है, बंद क्या है, कैसे बंद होता है, किसी के समूह में नहीं खड़े रहना। हम जितने गुरुदेव अकेले रहते हैं उतने भाव हमारे अच्छे रहते हैं गुरुदेव, और अगर हम किसी के ग्रुप में बैठ जाते हैं तो वही हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है गुरुदेव। मैंने आपसे ही सीखा है गुरुदेव, मुझे बहुत आनंद आता है इस वेबिनार में। ज्ञान की जो गंगा बह रही है गुरुदेव, मैं उसमें निरंतर अवगाहना कर रही हूँ गुरुदेव। मेरी आत्मा धुल रही है, मेरे पाप ऊपर से नष्ट हो रहे गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अश्विन अंकल जी आप बोलिए अब। प्रायश्चित सूर्य मंत्र। नमोस्तु भगवान। आ रही है, बोलिए। नमोस्तु भगवान। आपने गुरुदेव जो मेरा जो दोष बताया वो बिल्कुल गुरुदेव 101% सही है गुरुदेव। कि वास्तव में मैं 2007 से आपके चरणों में हूँ, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूँ कि गुरुदेव निष्प्रयी हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरे व्यक्ति जो मुझसे कह रहे थे तो उनका मैं विरोध नहीं कर पाया गुरुदेव। उस समय ज्ञान की कमी या फिर वो ये संस्कार नहीं थे गुरुदेव। लेकिन जब से आपने डायरेक्ट मेरे को बोला और इस वेबिनार में मैं जुड़ा गुरुदेव, इसके बाद आपके ज्ञान का मैं कोई आकलन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट ही उनका विरोध करता हूँ, या कोई आता है तो मैं डायरेक्ट आपके बारे में बताता हूँ कि गुरुदेव की निष्प्रता, गुरुदेव का जो गुरुदेव के पास शांति है और गुरुदेव के पास में जो मुस्कुराहट है। आज भी मैंने उनको बताया, औरंगाबाद वाले को, चंद्रशेखर पाटनी को, कि गुरुदेव के पास में जो मुस्कुराहट है, पाटनी साहब आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, लेकिन मेरे को बताना कि इतनी मुस्कुराहट आपको कहीं मिलेगी नहीं। इसका यही कारण है कि गुरुदेव निष्प्रह हैं, धन फल से रहित है और अपने आत्मा में ही लीन है। तो गुरुदेव ये आप नहीं कहते हो, उसके बाद भी हम बोलते हैं। इसका कारण यही है कि आपने गुरुदेव हमें जो डायरेक्ट बोला कि हमारी क्या कमियां हैं गुरुदेव, और हमने जो पाप बांधा, इतनी जानकारी होने के बाद एक निष्प्रय गुरु के बारे में हमने जो सुना, यह हमारा सबसे बड़ा दोष था गुरुदेव। और उस दोष की हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और अब जो हम आपका गुणानुवाद कर रहे हैं, एक निष्प्रय गुरु का जो गुणानुवाद करना चाहिए,
वह अब भलीभांति कर रहे हैं, उससे महान पुण्य भी कमा रहे हैं, ये हम मेरा स्वयं को विश्वास है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सबके लिए भाव रखता ही नहीं हूँ। क्षमा भाव के कारण, वात्सल्य भाव के कारण ही आप लोगों को मैं पतित से पावन, जिने से जिनेंद्र और संसारी से मुक्त बनाने के लिए, तीर्थंकर बनाने के लिए बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ। आनंदी मासी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। आपकी वाणी और आपके ज्ञान को आगम के विरुद्ध बताना या गलत बताना किसी की हिम्मत नहीं है गुरुदेव, क्योंकि आप जो भी बात बोलते हैं सही तथ्य और सत्य के साथ बोलते हैं, बिना प्रमाणीकरण के मन गढ़ंत कभी भी किसी से भी कोई बात नहीं की गुरुदेव। मैं जब आपसे नहीं जुड़ी थी उस समय मैं आपको नहीं समझ पाई थी, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि 16 से जुड़ने के बाद मैं आपको अच्छी तरह से आपके ज्ञान को समझ ली गुरुदेव, और मेरे आपके प्रभाव से मेरे भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, मेरे भाव में शुद्धता आ रही है, निर्मलता आ रही है गुरुदेव, और सहज और सरल रहना में मेरे को विशेष रुचि हो रही है, और मैं ऐसा ही रहती हूँ गुरुदेव। और आगम आपके तथ्य को आप जो बता रहे न, तो अभी आपने कभी आगम विरुद्ध का, कभी गलत का, और आप कह ही नहीं सकते क्योंकि आपको इतना ज्ञान है गुरुदेव कि वो ज्ञान को किसी लिपिबद्ध करना या शब्दों में सीमित मात्रा में बोलना भी असंभव है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। हाँ श्रीपाल जी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत दिनों बाद आज आपसे साक्षात दर्शन करने का मौका मिला गुरुदेव। नमस्ते। सभी गुरुओं ने आपको नमस्ते बोला है गुरुदेव। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अभी तक तो यही ज्ञान नहीं था कि झूठ क्या है। हम तो अपने आप को इतना ही ज्ञानी मानते थे कि हम सब कुछ जानते हैं। क्या झूठ क्या और सत्य क्या, इसका बोध ही हमें आपने कराया, उसके बाद हुआ। हमने सत्य का बोध आपसे जाना है। इसके पहले तो हम बिल्कुल इतने मिथ्यात्व में थे कि हम जितने भी पाप कर रहे थे उन्हीं को पुण्य मान रहे थे। हम निंदा को भी पुण्य मानते थे, हम अन्य अन्य जो दिखावे करते थे, आडंबर करते थे, मान प्रतिष्ठा के लिए करते थे, अपने छवि बनाने के लिए करते थे, ये सभी हम मानते थे कि हम धर्म कार्य में आगे हैं और हम ही सब अच्छे धर्म कार्य करे, पर ये सब हमारे मिथ्यात्व थे। हमें इसके ज्ञान ही नहीं था। हमने आगम का कोई सूत्र अभी तक इतने गहनता से नहीं समझ पाए, जब आपसे जुड़ने के बाद समझे। सभी बातें आपने समझाई तभी समझ में आई गुरुदेव। आज आपके लिए हमारा कुछ भी कहना हमारी क्षमता के परे है। हम अगर एक शब्द भी आपके खिलाफ बोलते हैं तो हम एक अनंत बंदी पाप कर रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। आप जितना भी बताते हो आगम की सारी गाथाओं को लेकर बताते हो, कहीं अपने मन की बात आपने बताई ऐसा नहीं है कि जो भी आपने बताया पहले उसकी गाथा का वर्णन किया, उसके बाद हमें बताया। गुरुदेव हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, पर अब आपके पावन सानिध्य में आकर हम धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही आशीर्वाद मांग रहा हूं कि आपका पावन सानिध्य हमारे साथ सतत बना रहे और हमारी पावनता शुद्धता आप बनाए रखें। यही आपसे अनुरोध और निवेदन करके आपके चरणों में नमन और वंदन कर रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सबने स्वदोष स्वीकार कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, यही आत्म उत्थान के लिए आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हो। आप लोग को सब पतित से पावन बनो, जीव से जिनेंद्र बनो, भक्त से भगवान बनो। नमस्ते गुरुदेव। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभाशीर्वाद, बोधि समाधि शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी संबंध्यमानस्तु ममास्तु नेमि। ओम अघन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयं करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छम क्षीर धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम अम स्वपत्तानम ओम नम खिलो स्वपत्तानम ओम नम जलो स्वपत्तानम ओम नम सप स्वपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
आज तुम लोग क्यों ज्यादा हंसी आई? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी निचकाल मच्छी जेमी वंदामी स्वामी दुख को कम को बोई लाव से संपत्ति हो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, कोटि से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कितने जाएगा?